Here we are starting with the next question, that is the distance of the focus from the directrix is 55 mm. A point moves in such a way that the eccentricity is equal to 3 divided by 2. Draw the locus of the point and name the curve. So according to eccentricity, here we have to construct the hyperbola. So for that purpose, we have to draw first of all directrix line, vertical line, then draw approximate midpoint from that point, vertical line, horizontal line draw करना है. Then उसके बाद we know the CF distance is 55 and we have to divide this CF distance into 5 equal parts. So 5 equal parts में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑटोकैड का ऑफसेट कमांड यूज़ किया है और यहाँ पे 11 mm का ऑफसेट लिया है मैंने. मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव लाइंस इज़ 11 mm. तो यहाँ पे 11 mm के मैंने 5 सेगमेंट्स वहाँ पे प्लेस किए. देन फोकस पॉइंट मार्क किया फ्रॉम पॉइंट C एंड वी नो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू VF अपॉन VC, ये हमें पता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे VF अपॉन VC इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 है. ठीक है, तो 55 mm CF डिस्टेंस है, इसेंट्रिसिटी 3 डिवाइडेड बाई 2 है. सो इसीलिए हमने क्या किया, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. एंड दिस कर्व इज अकॉर्डिंग टू इसेंट्रिसिटी वैल्यू इज ग्रेटर दैन 1 है. मीन्स ये कर्व हाइपरबोला हमें कंस्ट्रक्ट करना है. तो C, V एंड F हमने लोकेट किया. सो V इन सच अ वे दैट F से थर्ड पॉइंट, F छोड़ के थर्ड पॉइंट एंड C से सेकेंड पॉइंट, ये हमारा रहा पॉइंट V. सो लोकेशन ऑफ V फिक्स हुआ. देन V से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ V F. ठीक है, तो V F का जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस का V A लाइन ड्रॉ किया वर्टिकल एंड उसके बाद हमें एक परपेंडिकुलर लाइन, उसके बाद हमें CA ज्वाइन करना है. CA ज्वाइन करके उसको आगे एक्सटेंड करना है. सो टूवर्ड्स राइट साइड उसको एक्सटेंड करेंगे. तो यहाँ पे एक्सटेंड कमांड से कर रही हूँ मैं ऑटोकैड में. सो हियर एक्सटेंड किया, अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन है वो डिलीट किया. एक्सटेंड कमांड से क्या होता है, उसका जो इंक्लिनेशन है वो चेंज नहीं होता. तो सेम इंक्लिनेशन पे हमारा लाइन मिल जाता है, CA एक्सटेंशन. नाउ द सेम प्रोसीजर जैसे हमने पैराबोला कंस्ट्रक्शन में किया था. तो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने हैं VA के राइट साइड में. ठीक है, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे ऑफसेट कमांड से लेने वाली हूँ. रैंडम डिस्टेंस पे करने हैं, पर्टिकुलर या इक्वल स्पेसिंग पे नेसेसरी नहीं है यहाँ पे लाइंस. तो रैंडम डिस्टेंस पे करना है तो हम रैंडमली कर सकते हैं. स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस कितने करने हैं, हाइपरबोला का कंस्ट्रक्शन है, मिनिमम 4 to 5 लाइंस और 5 to 6 लाइंस वी हैव टू ड्रॉ हियर. तो 5 to 6 लाइंस हमने ड्रॉ किए. ठीक है, और जो अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे वो हम उसको इरेज करेंगे. ठीक है, तो नाउ सिमिलरली 1 डैश डिस्टेंस राउंडर में उठाना है हमें और फोकस पॉइंट से 1 डैश जो डिस्टेंस उठाया यहाँ पे फोकस पॉइंट पे रख के सर्कल ड्रॉ करना है. और सॉरी आर्क्स कट करने हैं ऑन द लाइन 1 डैश CF के ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में. सो यहाँ पे मुझे सिर्फ आर्क्स की ज़रूरत है. ऑटोकैड में आर्क्स कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इजीली नहीं हो पाता, सो मैंने सिर्फ डायरेक्टली सर्कल ड्रॉ किए हैं. नाउ जो अननेसेसरी पोर्शन है इस सर्कल का, यहाँ पे हम उसको ट्रिम करेंगे, डिलीट करेंगे अननेसेसरी पोर्शन को. और जितना रिक्वायर्ड है इंटरसेक्टिंग आर्क किसको, 1 डैश लाइन को, उतना ही यहाँ पे रिटेन करेंगे. बाकी सब यहाँ पे हमने देखो इरेज किया. सिमिलरली सेकेंड पॉइंट 2 डैश का डिस्टेंस इन राउंडर फोकस पॉइंट पे रख के आर्क ड्रॉ करना है.
तो प्रीवियस सर्कल जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया था वो नेसेसरी नहीं है। नाउ ये आर्क्स की ज़रूरत है तो उतना हम रिटेन करेंगे, एंड जो रिमेनिंग पोर्शन ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है इसमें वो हम डिलीट करेंगे यहाँ पे। सो अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन डिलीटेड, सिर्फ आर्क्स यहाँ पे रखे हमने। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट पॉइंट 3 डैश, तो डिस्टेंस यहाँ से 3 डैश का डिस्टेंस उठाया, राउंडर में फोकस पे रख के आर्क कट किया। ठीक है, तो ये आर्क हमें रिटेन करना है। सेम प्रोसीजर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करके मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ, सिर्फ आर्क से रिटेन कर रही हूँ। ठीक है, extra portion deleted. Now the next 4 dash distance in rounder, 4 dash distance in rounder, फोकस पॉइंट पे रखेंगे और आर्क कट करेंगे। ठीक है, नाउ क्रिएटेड द आर्क हियर, कंप्लीट सर्कल बना है यहाँ पे, बट फोकस पॉइंट पे रख के किया है। जो हाईलाइट हो रहे थे ब्लू पॉइंट्स हमने देखा अभी। नाउ सिमिलरली एज वी डिड फॉर प्रीवियस पॉइंट, जैसे प्रीवियस पॉइंट के लिए हमने किया, सिमिलरली यहाँ पे अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन डिलीट करेंगे। मैन्युअल कंस्ट्रक्शन में ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सॉफ्टवेयर थ्रू है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन भी आ रहा है और अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे डिलीट भी कर रही हूँ। ठीक है, नाउ यूजिंग स्प्लाइन कमांड ये सारे पॉइंट्स में कर्व से कनेक्ट करने जा रही हूँ विद अ स्मूथ कर्व। ठीक है, तो सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड है। ये नहीं भूलना है इसको वर्टेक्स पॉइंट से कनेक्ट करना है, वी पॉइंट से कनेक्ट करना है विदाउट फेल, तभी आपका आंसर सही आएगा। अब ये कर्व हाईलाइट करने के लिए उसको मैं सिर्फ कलर चेंज कर रही हूँ और उसका स्लाइटली थिकनेस बढ़ा रही हूँ, इंक्रीज़ कर रही हूँ, सो दैट ये हमें विजिबल रहेगा। तो हमारा ये सिर्फ आर्क डार्क आएगा सॉल्यूशन में। रिमेनिंग जो पूरा वाइट कंस्ट्रक्शन है, वाइट लाइन से जो बनाया है हमने, वो पूरा क्या रहेगा, फेंट रहेगा। अलॉन्ग विथ दिस डायमेंशंस ऑल्सो, यहाँ पे मैं डायमेंशन विजिबिलिटी के लिए उसका टेक्स्ट वैल्यू इंक्रीज़ कर रही हूँ, टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ, और एरो का साइज़ मैंने स्लाइटली इंक्रीज़ किया ताकि वो हमें विजिबल रहे। ठीक है, CF डिस्टेंस विच इज़ गिवन दैट वी हैव टू शो, आल्सो राइट द गिवन डेटा। इन दिस वे वी कंप्लीटेड अवर फाइनल सॉल्यूशन। सो यहाँ पे A का लेबलिंग रिमेनिंग था, तो वो मैंने यहाँ पे लास्ट में A का लेबलिंग किया है, CA लाइन का। ठीक है, थैंक यू।